कोरोना महामारी के बीच महंगाई की मार भी जनता पर भारी पड़ रही है। रविवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम 17 पैसे बढ़कर 99.76 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। डीजल के दामों में 29 पैसे की बढ़ोतरी होकर 92.86 रुपए प्रति लीटर पर है। प्रीमियम पेट्रोल 18 पैसे बढ़कर 102.82 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। एक तरफ कोरोना की मार जहां पूरा देश झेल रहा है, तो इसी बीच महंगाई की मार अलग से जनता पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार रोजगार सभी के बंद हैं। लगभग सभी लोग अपने घरों में हैं। कमाई में कहीं ना कहीं की कटौती होती जा रही है, तो वहीं महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जनता पर ये कीमतें कहर बरपाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखी जा रही है। पेट्रोल में 17 पैसे का इजाफा देखा गया है, तो वहीं डीजल के दामों में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। 102.82 रुपए प्रति लीटर प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी बीके, हमें विस्तार से बताएं, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? एक तरफ जनता के ऊपर कोरोना की मार है, दूसरी तरफ महंगाई की मार भी पड़ रही है। कैसे झेलेगी जनता? भारती, में इससे पहले एक बात और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये राजधानी जयपुर में अभी 100 रुपए में कुछ पैसे 20-25 पैसे ही बाकी हैं। 100 रुपए प्रति लीटर जो नॉर्मल पेट्रोल है। जी। लेकिन जो दूसरे जिले हैं प्रदेश के, उनमें 100 रुपए के पार हो चुका है। कई बार ये सवाल उठता है कि ये पेट्रोल की कीमतें जिले में अलग अलग क्यों होती हैं, इसलिए भी ये जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। क्योंकि जितना जो डिपो होता है, जहाँ पर कलेक्शन होता है पेट्रोल और डीजल का, जो रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल आता है, उस डिपो से जितनी दूरी होती है सप्लाई की, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। जो टैंकर सप्लाई करते हैं डिपो से, वो टैंकरों की दूरी के हिसाब से उसकी लागत बढ़ जाती है। इसलिए अलग अलग कस्बों में, शहरों में उसकी कीमतें अलग होती है। डिपो से दूरी के आधार पर उसकी कीमतें होती है। तो इस आधार पर जो दूर दराज के जिले हैं, जिनमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, इधर के जो दूर के जिले हैं, वहां पर कीमतें 100 से ऊपर हो चुकी है। जो नॉर्मल पेट्रोल है, और प्रीमियम पेट्रोल तो 102 रुपए से भी ऊपर बिक रहा है, वो यहाँ भी है। तो आप ये देखें कि कीमतें केवल जयपुर में, क्योंकि यहाँ पर बगरू में डिपो है, तो यहाँ दूरी कम होती है। लेकिन अगर जयपुर से बाहर जाएंगे तो 100 रुपए से ज्यादा कीमतें हो चुकी है, यानी शतक लगा चुका है पेट्रोल। तो ऐसे में अब समस्या है कि ये सभी न केवल आम उपभोक्ता, नौकरी पेशा है, उसके अलावा जो आम व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, जिनको अपनी सब्जियां या उत्पाद है, जो अनाज है, उनको भी अपने गांव से, अपने खेत और खलिहान से मंडियों तक लाना होता है। उसका भाड़ा, उसकी कीमतें बढ़ चुकी है, उसकी लागत बढ़ चुकी है। और भी जो व्यापार से जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, क्योंकि व्यापार हिस्से में ठप है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से लागत और बढ़ गई है। तो ये लागत और ये तमाम मुश्किलें हैं, वो सबको पता है, सरकार को भी जानकारी है, और हम ये मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल ध्यान सबका कोविड की तरफ है कि कोविड प्रबंधन कैसे किया जाए, इससे बचाव किसलिए किया जाए। इसलिए शायद मीडिया या विपक्ष या दूसरी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनका किसी को ध्यान नहीं है कि सरकार की ओर भी ध्यान दिलाया जाए कि ये भी एक तरह से प्रहार है आम जनता के ऊपर, और ऐसे में इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी सीधा असर डालता है आम उपभोक्ता के बजट, उसकी जेब के ऊपर। तो सरकार को इसको भी ये भी एक तरह से महामारी का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की नहीं बढ़ी है। तो क्या पेट्रोलियम कंपनियों को ये मनमानी करने की सरकार ने छूट दे दी है? इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। सरकार को इस पर भी गंभीरता से और इसमें विचार करके और कोई डिसीजन लेना चाहिए, और आम उपभोक्ता को राहत देनी चाहिए। भारती,
बीके, हमें इस बात पर भी जानकारी दें कि क्या, जैसा कि आपने बताया कि बगरू में डिपो है इसलिए जयपुर में कुछ पैसे जरूर कम है, लेकिन ये हमें बताएं कि बेसिक कॉस्ट में भी क्या बढ़ोतरी हो रही है या सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन और ये डिपो से आने जाने के उसमें ही बढ़ोतरी देखी जा रही है? भारती, ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। मैं आपको बता दूं, जो बेसिक पेट्रोल की कीमतें हैं वो फिलहाल कम से कम 1 से लेकर 2 हफ्ता हुआ है, उसमें कम हुई है। जो क्रूड ऑयल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 73 रुपए के करीब पहुंच गया था मार्च में, वो धीरे धीरे कम होते हुए अभी वो 61-62 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा है। तो कम हुई है, लेकिन फिर भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ये बात समझ से परे है और इसका कोई एक्सक्यूज पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से नहीं दिया जा रहा। पेट्रोलियम कंपनियां कोई निजी कंपनियां नहीं है भारतीय, ये पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सरकारी कंपनियां हैं। सरकार के द्वारा ही इनका संचालन होता है, जिसमें ये भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल है। ये भारत सरकार की कंपनियां हैं, ये निजी कंपनियां नहीं है। लेकिन इनका क्योंकि देश बहुत बड़ा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे, इसलिए इनको 3-4 अलग अलग कंपनियों में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि लोगों को, उपभोक्ताओं को ये पेट्रोलियम उत्पाद पहुंच सके। क्योंकि अगर इसको सेंट्रलाइज किया जाए, किसी एक ही कंपनी को ये काम सौंप, इतने बड़े देश में ये पेट्रोलियम उत्पाद के वितरण में परेशानी होगी। लेकिन इस सरकार की गाइडलाइन पर ही ये कंपनियां काम करती है और पेट्रोलियम मंत्रालय भी इसीलिए बनाया हुआ है कि ताकि ये गवर्निंग कर सके। इन पेट्रोलियम कंपनियां हैं, इनको इनके लिए गाइडलाइन बना सके। तो बिना सरकार की अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। तो ये सीधा सीधा सरकार की इसमें जवाबदेही है, जिम्मेदारी है और इसमें सरकार को तय करना पड़ेगा कि इस काल में ये कितना बड़ी त्रासदी है। पेट्रोलियम और डीजल की अगर कीमतें भी बढ़ती हैं आम उपभोक्ताओं के ऊपर, तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए और विपक्ष को भी शायद इसमें जगाना चाहिए सरकार को। भारती, बिल्कुल। और बीके, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इसमें संज्ञान लेने की जरूरत कैसे है? क्या राज्य सरकार अपने लेवल पे इस पर संज्ञान लेके इसमें थोड़ी राहत प्रदान कर सकती है या केंद्र कर सकता है? ये भाई आपने बहुत सही सवाल पूछा भारती। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, बीजेपी अपोजिशन में थी, तो आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी जैसी मंत्रियां गैस सिलेंडर सड़कों पर लाके या घोड़ा गाड़ियों से लोग आवागमन कर रहे थे। तो किस तरह से विपक्ष ने मुद्दा बनाया बीजेपी ने, और जिसका कहीं ना कहीं उसको जो आगे वाले चुनाव से उनका फायदा हुआ और वापस अपोजिशन में आई। तो मुद्दा बनाना विपक्ष का, सरकार को चेताना, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। और बिल्कुल आपकी सक्रियता का पता भी लगता है कि सरकार को ये बताना कि जब जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं विपक्ष उठाता है, मीडिया उसमें आगे बढ़ाता है। तो आप ये कहीं ना कहीं अभी बीजेपी की जो सरकार है और इसमें कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टी है, वो इस पर ज्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दी है अपना मुद्दा। और कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी विपक्ष में रहना उनको ज्यादा अच्छा आता है और बहुत अच्छे से वो मुद्दे उठाते हैं, उसका फायदा भी मिलता है। कांग्रेस ज्यादातर समय सत्ता में रही है, तो उसे सत्ता में रहने का अनुभव है। शायद विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दे उठाना कांग्रेस को नहीं आता है। उसका भी प्रतिफल भी ये मिल रहा है कि ज्यादातर राज्यों में उनको चुनावों में हार भी मिली है। तो ये एक मुद्दा था जो मैं आपको कहना चाह रहा था, उसका मकसद यही है। भारती जी, अभी के आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इस बात से सबक अब लेना होगा विपक्ष को भी, क्योंकि एक तरफ कोरोना की मार पूरा देश झेल रहा है। ऐसे में न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस लॉकडाउन में या आंशिक लॉकडाउन में किस तरीके से जनता को राहत दी जाए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।